तो हमारे पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हम वो लोग बोलते हैं कि आप हिंदू है, मगर आप देख लो कि हिंदुओं की कोई बात, हमको हिंदू कब गिना जाता है? जब वोट लेना है तब हिंदू गिना जाता है, हमें माइनॉरिटी के साथ लड़ाना है तो हिंदू गिनाना जाता है, बाकी हमको कुछ फैसिलिटी देनी है तब हमें हिंदू गिनाना नहीं जाता। मंदिर में जाते मार पड़ते हैं, घोड़ी पे चढ़ते तो मार पड़ता है। कोई भी आप देख लो, कोई भी बात उठा के, हमारे यहाँ कॉलेज में लोगों को सुसाइड करना पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं दे। रोहित वेमुला से देख के अभी दर्शन सोलिंग का देख लो आईआईटी में, उनको सुसाइड करना, क्यों सुसाइड करना पड़ा? उनकी कोई तपास नहीं होती। आप ये थानगढ़ का हत्याकांड देख लो, ये ऊना का हत्याकांड देखो, आज तक हमको कुछ भी नहीं मिला। हमारा बहुजन समाज को एकजुट होना है। आप ही देख लो कि पूरे भारत में 85% हम बहुजन समाज के लोग हैं और उनके लिए रिजर्वेशन है 49%। अभी जो बाकी 15% है उनके लिए 51% रिजर्वेशन, और इनसे भी आगे अभी ईडब्ल्यूएस देख लो 10% उनको दे दी। अभी अब कोर्ट से लेके सभी तंत्र देख लो, ये जो कोर्ट थी पहले सभी स्टेट वालों जब उनके ओबीसी में या कुछ कोटे में चेंज करते थे तो यही सुप्रीम कोर्ट लो पॉइंट बता के दिखाती थी कि भाई 51 से ज़्यादा परसेंटेज रिजर्वेशन में नहीं हो सकता, 51% ज़्यादा। अभी जब 10% ईडब्ल्यूएस बोला तो सुप्रीम कोर्ट को मंजूर कर दिया। तो जब ये पूरा जो बहुजन समाज जाग जाएगा ना, तो यहाँ के जो मूल निवासी वो पूरा जाग जाएगा, तो जो बाहर के जो अंग्रेजों की तरह जो दूसरी देश में से जो आए हैं, जी यूरेशिया से जो आए, उनको यहाँ से भागना जरूर पड़ेगा। और वो हम सबको जगा रहे, वो जागेंगे आज नहीं तो कल। ये 5 साल में वो जगेंगे, आप देखेंगे 5 साल में उसका रिजल्ट भी देखेंगे। जहाँ प्रतिक्रांति होती है वहाँ पर क्रांति की शुरुआत अपने आप हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बाबा साहब ने लगातार अपने भाषणों और अपने लिटरेचर के अंदर में कहा, और लगातार उनकी जो किताब है, जो चर्चित किताब जिसको हम कहते हैं क्रांति प्रतिक्रांति, उसमें हमको दिखता है कि एक तरफ जहाँ पर विषमतावादी विचारधारा को लेकर लगातार देश के अंदर में काम होता है, उसी एवज में उसी विचारधारा को उलट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए समतावादी विचारधारा पूरे देश के अंदर में लगातार काम करती है। और ऐसे में आपको बता दें कि पूरी दुनिया के अंदर में जिस प्रकार बाबा साहब की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है, वैसे आपको बता दें कि हम इस वक्त खड़े हैं गांधीनगर गुजरात में, जहां पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे चलो गांधीनगर चलो गुजरात, एक महारैली, महासलामी, यहाँ पर महासभा का आयोजन किया गया है। आपको बता दो कि इस पूरे कार्यक्रम का बहुत बड़ा उद्देश्य कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में जिस प्रकार बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उनका मानना था कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार हिंदू धर्म है, इसको छोड़कर ही अगर हम बुद्धिज्म के अंदर में जाते हैं तो हम समतावादी विचारधारा को प्रस्थापित कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में ये यहाँ पर गुजरात के इस गांधीनगर के अंदर में तमाम बहुजन समाज के लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं, और ये बहुत बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। आप मेरे पीछे देख पाएंगे किस प्रकार ये पूरा आयोजन है, किस प्रकार यहाँ पर जहां तक आप देखेंगे एक नजारा आप देख पाएंगे कि पूरा पंडाल लगाया हुआ है, और आज की 13 तारीख है, उस 13 तारीख पर इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन, और कल ये कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो तमाम लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, हिंदू धर्म को छोड़कर उन 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाएंगे, जिस 22 प्रतिज्ञा को बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि से दिया था। और उनका ऐसा मानना था कि हमको अपने तमाम समस्याओं का निवारण करना है, और हमको एक शासन करती जमात बनना है, या फिर अपने जीवन को व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर प्रबल बनाना है। उसके लिए आपको बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बुद्धिज्म को ग्रहण करना पड़ेगा। उसी के चलते, उसी तर्ज पर बाबा साहब की विचारधारा पर चलने के लिए एसएसडी करके जो संगठन है, इस संगठन का नाम है स्वयं सैनिक दल। ये स्वयं सैनिक दल के माध्यम से लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे और बुद्ध और धम्म की दीक्षा लेंगे। आप देख पाएंगे एक बहुत बड़ा यहाँ पर परिसर है, ये मैदान, किस प्रकार ये बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और ये लगातार यहाँ पर लोग आपको आते हुए नजर आएंगे। कल बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आपको बता दूं कि उस एरिया में तमाम बहुजन महापुरुषों के जो बैनर्स, पोस्टर्स आप देख पाएंगे इस इलाके के आसपास में, जहां पर देखेंगे तमाम जगहों पर इस कार्यक्रम को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम अपने नेशनल चौपाल इस चैनल के माध्यम से भी इस बड़े कार्यक्रम की फुटेज कवरेज हम करने वाले हैं। कल का ये कार्यक्रम होगा, और आपको बता दें कि एक ऐसा
ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जो पूरे ऐसी दिशा बताएगा और एक भारत के अंदर में एक ऐसा मिसाल कायम कर देगा कि जिससे आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो पीढ़ी है वो जरूर सबक लेगी। और साथ ही साथ आपको बताते कि जिस कार्यक्रम के माध्यम से, जिन लोगों के माध्यम से एसएसडी के तमाम जो लोग हैं इस संगठन के माध्यम से जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, भारत भर से लोग जो यहाँ पर आने वाले हैं उनसे अभी हम बातचीत करेंगे क्या आखिर इनका उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर और क्या इनका मानना है, किस प्रकार की सोच को लेकर उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो अभी हम लोग बातचीत करने वाले उन तमाम लोगों से जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है। सर, क्या नाम है और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? सर, मेरा नाम लवेश है, मैं गांधीनगर से ही हूँ। अपना जो उद्देश्य ये है कि हमारे पे अत्याचार आप देख रहे हैं कि कितने ही टाइम से हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं। जो शासन प्रशासन है वो लोग हमारी बात भी नहीं सुनते। हमें जो सगवड़ दी जाती है वो भी कम दी जाती है। आप कोई भी सिटी का एरिया देख ले, पूर्व देख ले, पश्चिम देख ले, जहाँ अपनी बस्ती मान लो कि पूर्व दिशा में है या गटर का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है, सभी जगह वो प्रॉब्लम है। अपनी जो सीटें होती है चाहे कॉलेज में हो या नौकरी में हो वो भी पूरी भरते नहीं है और हमारे लोगों पे अत्याचार होते हैं। वो लोग एफआईआर भी नहीं करते हैं। हम बहुत प्रेशर करके जो धरना देते हैं तो बाद में जाके वो एफआईआर होती है, फिर भी जो आरोपी होते हैं उन पे उनकी धरपकड़ भी नहीं करते। ये कब तक चलेगा? इसीलिए हम भी हमारी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज एकजुट है। आज हमने स्वयं सैनिक दल की ओर से गांधीनगर में 14 अप्रैल को एक रैली, महारैली, महासभा और सलामी का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। तो 14 अप्रैल को त्रिमंदिर अदालत गांधीनगर से सब लोग यहाँ आएंगे और यहाँ जाके बाबा साहब का जो स्टेच्यू है वहाँ सलामी देंगे। सलामी देने के बाद इसी सभा में आके हजारों लोग बौद्ध धर्म अंगीकार करने वाले हैं। कितने लोग रहने वाले कल के कार्यक्रम में और क्या अंदाजा लग सकता है और इसका क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा पूरे भारत में? पूरे भारत में ये मैसेज आएगी। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में धीरे धीरे लोग बौद्धमय भारत की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनका क्या कारण है? तो हमारे पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हम वो लोग बोलते हैं कि आप हिंदू है, मगर आप देख लो कि हिंदुओं की कोई बात, हमको हिंदू कब गिना जाता है? जब वोट लेना है तब हिंदू गिना जाता है। हमें माइनॉरिटी के साथ लड़ाना है तो हिंदू गिनाना जाता है। बाकी हमको कुछ फैसिलिटी देनी है तब हमें हिंदू गिनाना नहीं जाता। मंदिर में जाते हैं मार पड़ते हैं, घोड़ी पे चढ़ते हैं तो मार पड़ता है। कोई भी आप देख लो, कोई भी बात उठा के, हमारे यहाँ कॉलेज में लोगों को सुसाइड करना पड़ता है, स्कॉलरशिप नहीं दे। रोहित वेमुला से देख के अभी दर्शन सोलिंग का देख लो, आईआईटी में उनको सुसाइड करना, क्यों सुसाइड करना पड़ा? उनकी कोई तपास नहीं होती। आप ये थानगढ़ का हत्याकांड देख लो, ये ऊना का हत्याकांड देखो, आज तक हमको कुछ भी नहीं मिला। वो विधानसभा में उसका रिपोर्ट भी दबा के बैठे। तो ये सब कब तक चलेगा? हम यहाँ की जो रैली की बात करें, सभा की बात करें, हमको कल जाके पुलिस प्रशासन की ओर से वो उसकी रैली की परमिशन मिल रही। अभी इतने टाइम में हम क्या करेंगे? और दूसरे लोगों की जब होती है तो उनको सभी फैसिलिटी मुहैया की जाती है। तो ये भेदभाव क्यों है? वो भेदभाव हमें मिटाना है। तो जो भेदभाव मिटाने का जो है, बाबा साहब ने हमें जो दिया था कि हमें बुद्ध की ओर जाना है, तो बुद्ध की ओर में समानता है, बंधुता है, सभी उसमें है। तो हमें इसीलिए हमने ये बौद्ध धर्म अंगीकार का भी कार्यक्रम रखा है। कितने कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों का जमावड़ा है कल हमारी रैली में कम से कम 5 लाख आएंगे और कम से कम हजारों लोग, क्योंकि हमें भी पता नहीं है कितने लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, कलेक्टरों सभी जगहों पे एप्लीकेशन दिया है, मगर हजारों लोग, कम से कम 10,000 लोग से भी ज़्यादा लोग यहाँ बौद्ध धर्म अंगीकार करने वाले हैं। कहने कि पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, ऐसे में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना कहने कि क्या लगता है तमाम समस्या का निवारण लगता है आपको? जरूर होगा। बुद्ध धर्म में क्या है? समानता है, बंधुता है, हमारी जो एकता का दर्शन। हम ज्ञाति और जाति तोड़ना चाहते, वो हिंदू धर्म में नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में मान लो कि बाहर से भी कोई हिंदू बनना चाहता है तो ब्राह्मण से लेके शूद्र लोग कोई भी उनकी अपनी जाति में रखना नहीं चाहता। क्यों नहीं रखना चाहता? आप कोई भी क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, कोई भी देख लो, वो अगर हिंदू बनना चाहते हो वो उनको रोटी बेटी का भी विवाह नहीं करते। तो फिर वो समाज में एक रस्ता समरसता, ये बात खोखली है। आने वाले समय में क्या लगता है कितने आपका भी पूरे भारत के अंदर में संगठन पहुंच चुका है और क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है कि जब कलकत्ता में हमारा 2018 हमारा कार्यक्रम पहले से तय होता है, 2028 में हमारा कलकत्ता में कार्यक्रम है, वहाँ कम से कम करोड़ों की संख्या में बौद्ध धर्म अंगीकार लोग करेंगे। और कल का ये कार्यक्रम रहेगा जिस प्रकार हमने पूरी बातचीत की है, और साथ ही साथ काफी सारे लोग हैं। सर, क्या नाम है और क्या उद्देश्य है? क्या लगता है आपको कितने लोग आएंगे कल? मेरा नाम मुकेश है और कल 5 लाख के आंकड़ा है उसका, इतना लोग आएंगे।
और बौद्ध धर्म के जो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्या अभी असमानता बढ़ रही है और ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या उसमें बौद्ध धर्म के समानता के लिए सब कुछ रहता है। तो कल 5 लाख जैसे इस संगठन से कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं इस संगठन में 2 साल से जुड़े हूँ और मेरे को ये संगठन में आने से सब समानता और सब सीखने के लिए मिला है। और काफी सारे लोग हैं हमारे सर में। परमार जी, बताइए कब से जुड़े इस संगठन? मैं भी 1.5-2 साल से जुड़ा हूँ और ये संगठन का काम मुझे अच्छा लगा है, तो मैं वो उनके हिसाब से ही काम कर रहा हूँ अभी। और भी सर हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम किरीट भाई गोयल है और मेरी उम्र 67 ईयर है और मैं 1 साल से उसमें जुड़ा हूँ। जब मैंने देखा, पढ़ा, उनके साथ गया तो मेरे को लगा कि नहीं, ये अपना रास्ता सही है और सही रास्ता मैंने चुना है। और आने वाले समय में क्या लगता है इसकी जो सीख है, जैसे कि अभी आप है, आपके परिवार के लोग हैं, क्या कहने के इसमें बदलाव आएगा, क्या परिवर्तन होगा समाज के अंदर में इससे? समाज के अंदर चौक्कस परिवर्तन आएगा। कि अभी हमने जो मैं 1 साल से देखता हूँ तो इधर ज़्यादा हमको इस पहले रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मगर ये छेल्ले 1 वीक से तो इतना रिस्पॉन्स मिलता है। हमारी गांधीनगरी में मैं बात करता हूँ तो उन लोगों को थोड़ी चेंज आई है चौक्कस। सर ये एक सवाल कहने के यहाँ पर जिज्ञासा के तौर पर निकल कर आ रहा है कि जब समाज के अंदर में जाते हैं इन सारे मुद्दों को लेकर, क्या समस्या आपको आती है? किस प्रकार लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार होते हैं ना नहीं होते हैं? आर्थिक रूप से कहने कि हमारा जो समाज है वो प्रबल अभी भी नहीं हो पाया है, तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब आप इस संगठन के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए जाते हैं? हम जब जाते हैं तो लोगों में क्या होता है कि लोग ऐसा सुनते हैं कि बाबा साहब के नाम पे लोगों पैसा ही इकट्ठा करते हैं। और हमारा जो संगठन है उनमें जो 3 बेसिक रूल्स है कि हमारे में कोई लीडर नहीं है। हर एक आदमी स्वयं, हमारा नाम ही स्वयं सैनिक दल है, तो स्वयं को वो खुद काम करेगा। तो हमारे में कोई लीडर नहीं है, हम किसी के पास से चंदा नहीं लेते और हमारा टोटली संगठन बिन राजकीय है। तो सब लोग देखते हैं कि जो काम हो रहा है उनके वहाँ भी हम जाते हैं, उनको समझाते हैं, चिंतन शिविर घर घर जाके समझाते हैं, फिर चिंतन शिविर रखते हैं। अपने महानायकों ने जो पथ रेखा अपने हमको दी है वो समझाते हैं कि भाई जो व्यसन है, अंशद है, वो सब हमारे जीवन में से 22 बर्बादियों की जड़ें निकालनी है। तो वो जड़ें निकालेंगे तो हमारा समाज सुखी रहेगा। अभी हमारा समाज जो मांगने वाला है उसमें से चेंज करके हमको देने वाला बनाना है। तो हमको सब में साथ रखेंगे, हम साथ में काम करेंगे तो जरूर हम ये तरक्की करेंगे। बाकी जो स्कैटर होंगे, अलग अलग रहेंगे तो हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारा बहुजन समाज को एकजुट होना है। आप ही देख लो कि पूरे भारत में 85% हम बहुजन समाज के लोग हैं और उनके लिए रिजर्वेशन है 49%। अभी जो बाकी 15% है उनके लिए 51% रिजर्वेशन, और इनसे भी आगे अभी EWS देख लो 10% उनको दे दी गई। अभी अब कोर्ट से लेके सभी तंत्र देख लो, ये जो कोर्ट थी पहले सभी स्टेट वालों जब उनके OBC में या कुछ कोटे में चेंज करते थे तो यही सुप्रीम कोर्ट लो पॉइंट बता के दिखाती थी कि भाई 51 से ज़्यादा परसेंटेज रिजर्वेशन में नहीं हो सकता। 51% ज़्यादा। अभी जब 10% EWS बोला तो सुप्रीम कोर्ट को मंजूर कर दिया। तो स्टैंड भी ये चेंज होता है। देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, इससे आप भली भांति अवगत होंगे। तमाम जो सत्ता में है लोग बने हुए हैं और जो नहीं भी है, जो कहने की एक विचारधारा को लेकर देश के अंदर में काम कर रहे, उनका मानना है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र रामराज्य में तब्दील कर देंगे। और ऐसे में आप जिस प्रकार इस बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, क्या लगता है कहने की कि कैसे रोक पाएंगे आप लोगों को या OBC समाज को या अपने शेड्यूल कास्ट समाज को हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो कभी सफल नहीं हो सकता, नंबर 1। क्योंकि आप विवेकानंद से लेके सभी को आप जानेंगे तो उन लोगों ने एक ही स्टेटमेंट दिया है कि जब ये पूरा जो बहुजन समाज जाग जाएगा ना, तो यहाँ के जो मूल निवासी वो पूरा जाग जाएगा, तो जो बाहर के जो अंग्रेजों की तरह जो दूसरी देश में से जो आए, ये यूरेशिया से जो आए, उनको यहाँ से भागना जरूर पड़ेगा। और वो हम सबको जगा रहे, वो जागेंगे आज नहीं तो कल। ये 5 साल में वो जगेंगे, आप देखेंगे 5 साल में उसका रिजल्ट भी देखेंगे। बाबा साहब की जो विचारधारा आने वाले भविष्य में क्या लगता है सफल होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। बाबा साहब को आप देख लो कि पूरे वर्ल्ड में 194 देश कंट्री जो है वो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को विचारधारा पे काम कर रहे हैं। आपने कितने ही ऐसे वीडियो देखे होंगे कि सभी देश लोग बाबा साहब को विचारधारा वो क्यों मान रहे हो, ये इंडिया क्यों मान नहीं रहा।
तो इंडिया क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि सबको गुमराह किया जा रहा है। क्या कारण मानते सबसे बड़ा देश के अंदर में बाबा साहब को आज 14 अप्रैल की जो बहुत बड़ी जयंती पूरा दुनिया मनाता है, लेकिन भारत में कुछ निश्चित समुदाय के लोग ही बाबा साहब की जयंती मनाते हुए देखते हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? कारण ये है कि आप किसी से भी पूछ लो कि भाई तू कौन है। अभी मान लो कि आपने बोला कि ये हिंदू है, मगर किसी से भी पूछ लो कि भाई तू कौन है, तो बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ। किसी को पूछेंगे मैं पटेल हूँ, किसी को पूछेंगे कि मैं यादव हूँ। आप आज तक आप किसी का आपने जवाब सुना कि मैं हिंदू हूँ? तो पूरे अब्दुल्ला अहमद शाह अब्दाली से लेके आप देख लो कि वहाँ भी जो रावटी लगी थी, सभी जगह पे आग लगी हुई थी। और वो जो आग लगी हुई थी तो सब वहाँ अहमद शाह अब्दाली ने देखा भाई तपास करो ये आग क्यों लगी है। तब जाके तपास की कि भाई यहाँ की जो लोग जनता है ना, वो पूरी जातिवाद में बटी है, तो उनका खाना भी अलग से बन रहा है। तब जाके उनको पता चल गया कि नहीं अब जीतेंगे जरूर। तो हमको जब एक होना है, हमको कुछ फैसिलिटी देनी है। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाहर से जो लोग आए थे, उन्होंने गांव के अंतरियाल गांव में जाके उन्होंने हॉस्पिटल खोला, ये स्कूल खोला, सब खोला उन्होंने। जो अपनी फैसिलिटी थी कि भाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो भी है वो सब उन्होंने खोला। और बाद में जाके वो लोग उसमें कन्वर्ट हुए, जो अभी लघुमती समाज बोलते। अभी हमारे हिंदू समाज में कितने लोग हैं कि जो हमारे बच्चों को स्कूल खुल के उसको पढ़ाना चाहते। ये प्राइवेट स्कूलें सब बंद कर रहे हैं, अभी प्राइवेट स्कूल बढ़ा रहे। प्राइवेट स्कूल की फीस भी इतनी कर रही है कि लोग हम पढ़ नहीं सकते। उन लोगों का मकसद यही किए है कि बाबा साहब का पहले बंधारण का जो अमल हुआ 1948 के पहले की हमारी जो परिस्थिति थी कि हम जो भीख मांगते थे, हमारे पास कोई राइट न था, वोट भी हम नहीं दे रहे, उसी परिस्थिति में लाने का वो सोच रहे और हमें उसी परिस्थिति को उल्टा करने की सोच रहे। तो ये हमारा बहुजन समाज जागेगा तो जरूर बदलाव होगा। जिस प्रकार हमने ये पूरी बातचीत देखी, आपने साफ तौर पर समझ चुके होंगे कि परिवर्तन कहीं न कहीं बहुजन समाज और जागृति बहुजन समाज के अंदर में आना ये शुरू हो चुकी है। बाबा साहब की जयंती उपलक्ष्य पर जिस प्रकार लाखों की संख्या में गांधीनगर गुजरात के अंदर में एक बौद्धमय भारत की को बनाने की संकल्पना को लेकर एक बहुत बड़ा बिगुल यहाँ से फूका जाएगा। आखिर इसकी जो लहर है, इसकी जो आग है, ये पूरे दुनिया और पूरा भारत किस प्रकार लेगा, ये तो समय ही बताएगा। और इस कार्यक्रम और इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।